अरावली के पहाड़ों को खत्म करना चाहती है, अरावली के जंगलों को साफ करना चाहती है। संसद में मोदी सरकार के मंत्रियों ने कहा कि जो पहाड़ 100 मीटर की ऊंचाई के नहीं है, यानी 100 मीटर से भी कम है, 1 मीटर भी अगर कम है तो उनको पहाड़ माना नहीं जाने वाला है, उनको खनन के लिए खोल दिया जाने वाला है। यानी इस देश के बड़े बड़े खनन माफिया को और अमीर बनाने के लिए, उनको अरबपति खरबपति बनाने के लिए इस देश के बड़े बड़े पहाड़ उनके हवाले कर दिए जाएंगे। क्यों कर दिए जाने वाले हैं? क्योंकि वहाँ पर चूना ग्रेनाइट, संगमर और चूना पत्थर ऐसे बड़े बड़े वहाँ पर खनिज मिलने वाले हैं और बीजेपी को उनसे चंदा मिलने वाला है। क्योंकि कुछ दिनों पहले संसद में बीजेपी का बैंक अकाउंट से उनकी जानकारी निकाली गई थी। बीजेपी के बैंक अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि। ये पैसा कहाँ से आया? आखिर कौन दे रहा है इनको इतना डोनेशन? कौन दे रहा है इनको इतना बड़ा चंदा? जाहिर सी बात है, आप हमें चंदा दीजिए, हम आपको धंधा देंगे। यानी कि इनको धंधा देने के लिए बड़े बड़े पहाड़ को खोदे जाने वाले हैं। 93% से भी ज़्यादा पहाड़ियाँ ऐसे ही है अरावली में जिनकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर से भी कम है। यानी सारा अरावली का जंगल साफ कर दिया जाएगा, अरावली का पेड़ पौधे पहाड़ सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा, वहाँ के जानवरों को भी साफ कर दिया जाएगा और इसका असर हमारे देश के नागरिकों के ऊपर पड़ने वाला है। दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण बढ़ चुका है, उसको कम करने में सरकार नाकाम है और अगर इन पहाड़ों को खत्म कर दिया गया तो दिल्ली में और प्रदूषण बढ़ने वाला है। इस देश के नेताओं को इस देश का भूगोल पता नहीं है, फिर भी वो ऐसे कदम उठाते जा रहे हैं और देश के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस क्लाइमेट चेंज ना होने पाए इसलिए सरकार से अपनी अपील करते रहते हैं। जैसे कि सोनम वांगचुक कई सालों तक उन्होंने लद्दाख में प्रोटेस्ट किया, शेड्यूल 6 लाने की कोशिश की, लेकिन उनको देशद्रोही के मामले में उनको जेल में ठूस दिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। यानी दोस्तों, अगर अरावली के पेड़ों को काटा गया, अरावली के जंगलों को काटा गया तो ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं है। क्योंकि हमें ना साफ पानी मिलने वाला है, ना साफ हवा मिलने वाली है, ना हम ऑक्सीजन ठीक से हम ले पाएंगे और बाद में सरकार इसको बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए भी खर्च करेंगी, फिर भी उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आगे आइए अरावली के जंगल को बचाने की कोशिश कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। दोस्तों, अगर अरावली को नष्ट कर दिया गया तो रेगिस्तान तेजी से फैलेगा, जल संकट बढ़ेगा, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और बढ़ेगा, वन्यजीव समाप्त हो जाएंगे और ये हमारे लिए पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर कुछ चंदे के लिए, कुछ पैसे के लिए ये सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? आपकी क्या राय? कमेंट कर आपकी राय जरूर बताइएगा और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।